नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ दुश्मन चीन ने फिर से रची भयंकर साजिश। ब्रह्मपुत्र नदी पर पानी रोकने के लिए बना रहा है सबसे विशाल डैम। 300 अरब किलोवाट बिजली हर साल करेगा पैदा, बनाएगा कई सुरंगें। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ दुश्मन चीन ने एक बार फिर से भयंकर साजिश रची है। वो भारत की सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बना रहा है। ये दुनिया का सबसे विशाल बांध होगा। इसके जरिए चीन 300 अरब किलोवाट बिजली का उत्पादन करेगा। इसके लिए कई विशाल सुरंगें बनाई जाएंगी। इस डैम के बनने से भारत के लिए खतरा बढ़ जाएगा। चीन इस बांध में पानी रोककर भारत के इलाके में अकाल के हालात पैदा कर सकता है। इसके अलावा ज्यादा पानी बरसने पर पानी छोड़कर बाढ़ की स्थिति भी पैदा कर सकता है। चीन ने इससे पहले भी एक विशाल डैम दूसरी नदी पर बना रखा है। ये इतना विशाल है कि इसकी वजह से धरती के घूमने की गति पर असर पड़ा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इससे चिंतित हैं और अब चीन उससे भी विशाल बांध बना रहा है। इससे भारत और बांग्लादेश दोनों प्रभावित होंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत और बांग्लादेश दोनों निर्भर हैं। चीन इस बांध का इस्तेमाल जंग के वक्त भी कर सकता है। तो चीन के इस विशाल प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल करेगा चीन का महाशक्तिशाली बांध। भारत और बांग्लादेश दोनों की इकोनॉमी को करेगा प्रभावित। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि चीन जिस बांध को बनाने जा रहा है उससे उसे कितना फायदा होगा और इसके लिए वो किस तरह की इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करने वाला है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत तकनीकी क्षेत्र में चीन को टक्कर देने के लिए क्या इंतजाम कर रहा है। चीन जो बांध बनाने जा रहा है वो इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि ये बेहद विशाल होगा। चीन इसके लिए 137 अरब डॉलर खर्च करने जा रहा है। चीन इस बांध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हथियार की तरह कर सकता है। जरूरत पड़ने पर वो नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ ला सकता है। चीन इस बांध से बेतहाशा बिजली पैदा करने वाला है, जिससे उसे भयंकर मुनाफा होगा। ब्रह्मपुत्र नदी बेहद शक्तिशाली नदी मानी जाती है। बौद्ध भिक्षु इस नदी पर श्रद्धा रखते हैं। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में आने से पहले यह तिब्बत के पठार से होकर गुजरती है। चीन इस नदी को यारलुंग सांगपो कहता है। यह तिब्बत की सबसे बड़ी नदी है। चीन इस बांध को भारत चीन सीमा पर भयंकर बारिश वाले इलाके में बनाने जा रहा है। चीन इस बांध से 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली हर साल बनाएगा। चीन का थ्री जॉर्ज बांध हर साल 88.2 अरब किलोवाट घंटे बिजली हर साल पैदा करता है। थ्री जॉर्ज बांध इतना विशाल है कि इसकी वजह से धरती के घूमने की गति पर असर पड़ गया है। इसकी वजह से धरती के घूमने की गति में हर दिन 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ रहा है। इस बात को 1919 में चीन के पहले राष्ट्रपति सुन यात सेन ने बनाने का प्रस्ताव रखा था। उनके हिसाब से इससे बाढ़ में कमी आती है और ये दुनिया में चीन की ताकत को दिखाने वाला था। चीन ने थ्री जॉर्ज बांध यांगजी नदी पर बनाया था। इसमें 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी है। अब चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर इससे भी विशाल बांध बनाने जा रहा है। इससे उसे भयंकर फायदा होने वाला है, लेकिन इसका निर्माण बेहद पेचीदा होगा। इसके लिए कई विशाल सुरंगें बनानी होंगी। चीन को नामचा बरवा पहाड़ के अंदर इन सुरंगों को बनाना पड़ेगा, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी के आधे पानी को डाइवर्ट किया जा सके। जिस जगह पर यह बांध बनाया जा रहा है वहां भयंकर भूकंप आने का खतरा बना रहता है। इस बांध के पूरा होने से 30 करोड़ लोगों को बिजली दी जा सकेगी। हालांकि चीन ने यह दावा भी किया है कि वो एनवायरमेंट के तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। चीन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि वो कब से इस बांध का निर्माण शुरू करेगा, लेकिन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए इससे दिक्कत खड़ी होने वाली है। तमाम तकनीकियों के जरिए चीन अपनी ताकत में कर रहा है इजाफा। विशाल बांध से पैदा होने वाली बिजली से चीन को होगा भयंकर मुनाफा।
चीन अपनी तमाम तकनीकियों के जरिए अपनी ताकत में इजाफा करता रहता है। चीन अपने बाद में जिस विशाल बजट का निवेश करने वाला है, उससे वो तगड़ा मुनाफा कमाने वाला है। इस बात से इतनी बिजली पैदा होगी जिसका लाभ करोड़ों लोगों को मिलेगा, जिससे भयंकर कमाई होगी और चीन की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। चीन ने हर क्षेत्र में तकनीकियों का विकास किया है। आज वो रक्षा के क्षेत्र में भी घातक तकनीकियां हासिल कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भयंकर मैन्युफैक्चरिंग करके वो बड़ा बाजार बन चुका है। हालात ये है कि दुनिया भर के देशों में त्योहारों के वक्त चाइनीज माल बाजार में भरे पड़े रहते हैं। भारत में भी दीपावली जैसे त्योहार में चाइनीज माल से बाजार भरा रहता है। टीवी, रेफ्रिजरेटर से लेकर मोबाइल फोन के मामले में भी चीन बड़ी ताकत बन चुका है। आज दुनिया के बहुत से देश चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। भारत के हर घर में चाइनीज टीवी, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भरे पड़े हैं। अब चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भी कब्जा जमाना चाहता है। रक्षा क्षेत्र में चीन दुनिया के कई देशों को अपने हथियार सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त ज्यादातर चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो चीन से 5वीं पीढ़ी का विमान J-35 खरीदने वाला है। अपनी इन्हीं ताकत के दम पर वो दुनिया की दूसरी सबसे विशाल इकोनॉमी बन चुका है। चीन को आजादी भारत के बाद मिली और लंबे वक्त तक भारत और चीन इकोनॉमिक क्षेत्र में भी साथ साथ चले, लेकिन कुछ वक्त के बाद चीन आगे हो गया। भारत में लोकतंत्र की वजह से सरकारें स्थायी नहीं रह सकी। बीच में जातिवादी राजनीति का भारत को बुखार चढ़ गया। वीपी सिंह के समय मंडल कमंडल की राजनीति अस्तित्व में आई और विकास के मुद्दे पीछे छूट गए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का सपना लोगों को दिखाया गया, लेकिन आज हालात ये हो गए कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण जरूर है, लेकिन सरकारी नौकरियां ही नहीं हैं। चीन में ऐसी कोई जातिवादी राजनीति नहीं हुई, वो केवल विकास पर फोकस करता रहा। पहले चीन जनसंख्या के मामले में हमसे विशाल था, लेकिन अब भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है, जबकि चीन ने इकोनॉमी के मामले में भारत को काफी पीछे छोड़ दिया है। 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद भारत में लंबे वक्त के बाद स्थिर राजनीति का अध्याय शुरू हुआ है और लगातार 10 साल से एक ही सरकार है, जिसका फायदा भारत को हो रहा है। इसके पहले 10 साल तक एक सरकार रही थी, लेकिन वो सरकार बेहद कमजोर थी। सरकार बनाए रखने के लिए बहुत से दलों का समर्थन लेना पड़ा था। इस वजह से भयंकर करप्शन हो रहा था, लेकिन मौजूदा सरकार में ऐसे हालात नहीं हैं। सरकार का नेतृत्व मजबूत है और भारत में तगड़ा निवेश आ रहा है और भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में सफल हुए अलग अलग देशों की पॉलिसीज को अपनाकर भारत खुद को मजबूत बना रहा है। तकनीकी में भारत को मजबूत बनाने के लिए निवेश किए जा रहे हैं। जिन मामलों में हम चीन पर निर्भर थे, उस दिशा में आत्मनिर्भर होने की कोशिश की जा रही है। सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा ही क्षेत्र है। तो दोस्तों, चीन के बाद और भारत के विकास पर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताना ना भूलें।